हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आज पहुंचा हूं हरिद्वार में। और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि हरिद्वार में इस साल सावन माह के दौरान क्या क्या घटित हुआ यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी मैं वही वीडियो फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने यहाँ पर सावन माह में बनाई थी। और ये वीडियोस मेरे कैमरे में रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये वाली मैंने अपलोड नहीं की थी अभी तक। तो इसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और इसी के साथ यहाँ की स्टोरी सुना रहा हूँ जो कि यहाँ पर सावन माह में घटित हुई है। और सावन माह में यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि सावन माह में यहाँ पर लाखों लोगों का आगमन हुआ था, जिसके वजह से यहाँ पर कई चीज़ें घटित हुई थी जो कि छुपाई जाती है और लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती है। लेकिन मैं आपको वो सब वारदातें और वो सब यहाँ का जो भी घटित हुई थी यहाँ पर घटनाएं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है हरिद्वार से रिलेटेड। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यह है कि हरिद्वार में जब भी हर साल सावन माह की शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता होता है कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं सावन माह में। क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कई स्टेट के लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में कांवड़िए दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो यहाँ का प्रशासन है उत्तराखंड का, वो हरिद्वार में अतिरिक्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाता है और कई सुविधाएं देता है श्रद्धालुओं को, ताकि उन्हें भीड़ भाड़ से कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी कारण यहाँ पर सबसे कम भगदड़ मचती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो कि इतनी सावधानी के बावजूद भी वारदात हो जाती है। तो चलो आज बात करते हैं हम उसी के बारे में कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर क्या हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही देखें आप, ये जो यहाँ पर कांवड़ यहाँ पर इतनी तैयार होते हुए नज़र आ रही है। तो ये कांवड़ तो तैयार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कांवड़ के साथ जो इसमें कचरा निकलेगा वो सब ये यहीं पर गंगा किनारे पड़ा हुआ छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इन लोगों को ये करना चाहिए कि ये कांवड़ सजाने के बाद कचरा भी उस स्थान पर डाल देना चाहिए जहाँ पर कचरा डालने का स्थान हो। लेकिन ये लोग अपनी अपनी कांवड़ सजाते हैं और कचरा वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो वो कचरा लास्ट में क्या होता है, वो सारा कचरा उड़ उड़ कर गंगा की धारा में चले जाता है, जिससे गंगा जी भी दूषित हो जाती है। और यहाँ का ये जो पाथ है जहाँ पर लोग बैठते हैं विश्राम करते हैं, वो पाथ भी यहाँ पर गंदा हो जाता है। तो मान्यता तो यही होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आप कांवड़ सजा रहे हो तो इस स्थान को शुद्ध रखें, साफ़ सुथरा रखना भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि यहाँ गंगा एकदम पवित्र गंगा यहाँ से बहती हुई जा रही है और उसके घाट पे ही हम कांवड़ सजा रहे हैं, जो कि महादेव का साक्षात रूप है कांवड़। और कांवड़ सजाने के बाद हम उससे बचा हुआ सामान ऐसे ही कचरे के रूप में यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर कितना गंदा फैलता होगा और किस तरह से यहाँ पर गंगा जी भी दूषित होती है इस कचरे से। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पर जब भी कांवड़ स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमें अपनी एजुकेशन का सही यूज़ करना सीखना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम ऐसे पवित्र स्थान पर यूँ कचरा ना फैलाएं। जबकि यहाँ पर कचरा डालने के लिए कई सारी ट्रॉली वगैरह खड़ी हुई है, बड़े बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं। तो जब कचरा इकट्ठा हो और आपकी कांवड़ सज जाए, सजने के बाद कचरा वहाँ से साफ़ करके वहाँ के एरिया को साफ़ करके कचरा उठाकर हमें डस्टबिन या ट्रॉली में डाल देना चाहिए, ताकि वो सही समय पर सही जगह पहुंचाया जा सके। क्योंकि एमसीडी वाले यहाँ पर निरंतर सुविधा में उपलब्ध रहते हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं होने देते। लेकिन इस समय सावन माह में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग भी यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर कचरा फैलाने में लगे होते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, इतने सारी यहाँ पर इन लोगों ने पन्नी वगैरह बिछा रखी है और जिन पन्नियों में ये सामान भरकर लाए थे वो पन्नी यहाँ पर यहीं ऐसे ही पड़े हुए छोड़ जाएंगे। और अपनी कांवड़ तो सजा कर ये लोग ले जाएंगे, लेकिन उसका जो कचरा है, जो भी उसमें से सामान निकला है, रस्सी, पन्नी और
अखबार वगैरह वो सब यहीं पर ऐसे पड़े हुए छोड़ जाएंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ही दूषित करेगा एरिया को। और यहाँ का देखिए, यहाँ पर लोग इस तरह से बैठकर गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर अपने कपड़े रख देते हैं, अपना बैग रख देते हैं, और यहाँ पर कई लोग विश्राम भी करते हैं। लेकिन इस माह में ना तो यहाँ पर कोई विश्राम कर सकता है, ना ही कोई अपना बैग सुरक्षित छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतना गंद फैला के रखते हैं कि यहाँ पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साफ़ सफाई के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आती है गुंडागर्दी, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ज़्यादातर कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ पर युवा लोग आते हैं, जो कि बहुत ही गुंडागर्दी यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में कलश के जगह, कलश के साथ साथ हॉकी, डंडे और ये सब चीज़ें होती है, जो कि औजार भी होते हैं कई लोगों के पास, जो कि उन सब चीज़ों से ये जाहिर होता है कि वो लोग यहाँ पर गुंडागर्दी भी करते हैं। वरना यहाँ पर हॉकी जैसी चीज़ों का क्या काम, वो तो मार पिटाई में ही यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर कई लोग इस तरह का भी आतंक मचाने आते हैं, अपने साथ हॉकी भी लाते हैं और बात बात पर एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं और फिर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जैसे कि सपोज दैट वहाँ पर जैसे कि बड़ी गाड़ियों में कांवड़ सजा कर ले जाते हैं, डीजे वगैरह से कांवड़ ले जाते हुए नज़र आते हैं लोग, और रोड पर चलने वाले कांवड़िए भी, अगर उनसे किसी का कुछ भी टच हो जाए ज़रा सा तो उसी के साथ वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि कांवड़ियों के मन में इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए। उनका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि वो एक धार्मिक कार्य के लिए निकले हैं, तो उनका मन एकदम शांत होना चाहिए, ना कि इतना झगड़ालू लड़ाकू टाइप होना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो भी रही है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, ना कि उसको पकड़ के मारना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा ही करते हैं अपने साथ। जब भी एक घर से निकलते हैं कुछ लोग, तो अपने साथ हॉकी, डंडे, चाकू, छुरे इत्यादि भी साथ में लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तुमसे कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसको जवाब ज़रूर दो। लेकिन ऐसे निर्दोष लोगों को, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनका तुमसे थोड़ा बहुत टच हो गया, कुछ उनकी गाड़ी टच हो गई या उनका हाथ पैर टच हो गया, तो उनको इस तरह से बेदर्दी से नहीं पीटना चाहिए। ये तो कांवड़ियों का फ़र्ज़ नहीं है। कांवड़िए का अर्थ ही होता है महादेव का रूप, लेकिन यहाँ पर लोग महादेव का रूप बन करके राक्षस बन के यहाँ तक पहुँचते हैं कुछ लोग, जो कि बहुत ही गलत है। कांवड़ियों का मन एकदम शांत होना चाहिए। अगर रास्ते में किसी से उनके साथ कोई गलती हो भी गई है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको माफ़ करके आगे की यात्रा को सुलभ करना चाहिए, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी का नुकसान कर दिया, किसी के दुकान में आग लगा दी। ये सब चीज़ें कांवड़ियों के बिहेव में नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है। और हरिद्वार में तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत ही सख्ती से इस तरह में बर्ताव करता है। लेकिन ये लोग यहाँ से निकलते ही जब ये यूपी में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पर ये उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। हरिद्वार पहले से ही एक पवित्र स्थान माना जाता है। ये सतयुग से ही यहाँ पर देवी देवताओं की बहुत ही मान्यता रही है, क्योंकि यहाँ पर देवी सती ने भी जन्म लिया है, जो कि आदि शक्ति थी। और आदि शक्ति ने सर्वप्रथम मनुष्य योनि में यहीं हरिद्वार के कनखल में जन्म लिया था। राजा दक्ष के घर में सती रूप में उनका जन्म हुआ था, और फिर महादेव भी उनको विवाह करने के लिए यहाँ तक पधारे थे। हरिद्वार में कई महीनों तक स्टे किया था महादेव ने। तो यहाँ इस धरती को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और यहीं से देवभूमि की शुरुआत होती है। ऊपर से यहाँ पर गंगा जी की पवित्र धारा यहाँ पर देवित्व का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि शिव की चट्टानों से गंगा बहते हुए सीधे यहाँ तक पहुँचती है, और यहाँ से निकलते ही आगे समतल एरिया में पहुँच जाती है, जहाँ ये कई स्टेट को मतलब जीवन देती है। वहाँ की फसलों में अनाज पैदा करवाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार आओ, एंजॉय करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। ये भारत का सर्वोत्तम धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर बड़ा मन लगता है। जो यहाँ पर भक्ति भाव से आते हैं उनका वापस आने का मन नहीं करता यहाँ से,
क्योंकि हरिद्वार है ही ऐसा। और यहाँ पर इतने सारे मंदिर, धर्मशालाएँ और इतने सारे आश्रम वगैरह है। अगर तुम सब जगह जाओगे ना तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से तुम जल्दी से चले जाओ। मैं तो जब भी यहाँ हरिद्वार में आता हूँ मन करता है कि यहाँ पर कम से कम 15-20 दिन के लिए आऊँ और यहाँ की एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करके जाऊँ। यहाँ के एक एक पेड़ पौधे को, एक एक मंदिर को, एक एक पहाड़ी को एक्सप्लोर करके जाऊँ, क्योंकि हरिद्वार बहुत ही सुंदर स्थान है। और यहाँ पर ये जो अभी त्यौहार चल रहा है, ये सावन त्यौहार चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा त्यौहार है। लेकिन पहले की तरह ये ऐसा रहा नहीं है। इसमें गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, और ज़्यादातर इसमें दिल्ली के लोग आते हैं। दिल्ली के लोग यहाँ आकर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, गंदगी भी मचाते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपना वो दिखाते हैं रुतबा, और जो कि बहुत ही बेकार है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसी साइड के लोग यहाँ पर गांजा, भांग इत्यादि पीते हुए नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि तुम महादेव के भक्त हो, माना महादेव के भक्त हो, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पर सावन वाली कांवड़ नहीं ले जाई जाती। हमारी एरिया के लोग फागुन वाली जो शिवरात्रि आती है उस समय जो कांवड़ यात्रा पर्व निकलता है, उस समय हमारे यहाँ के लोग कांवड़ लेकर जाते हैं। और उसके इतने सख्त नियम होते हैं, हमारी तरफ के लोग बहुत ही सख्ती से उन नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि वो अगर कांवड़ लेने जाएंगे, जिस दिन वो निकलेंगे उसी दिन से उनका व्रत शुरू हो जाता है, और जब तक वो कांवड़ वापस घर लेकर आते हैं तब तक वो अन्न का दाना भी अपने मुंह में नहीं डालते हैं। वो फलाहार, दूध, दही इत्यादि खाकर ही अपना पेट भरते हैं, और बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब जैसे वस्तुओं को बहुत ही दूर रखते हैं। उनको छूना भी वर्जित होता है। इन नियमों से कांवड़ लाई जाती है हमारे उधर। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये जो सावन वाली कांवड़ है, जिसको लेने के लिए दूर दूर स्टेट के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वो लोग यहीं से नशे में धुत होकर कांवड़ उठाते हैं और पूरे रास्ते नशे में ही कांवड़ को ले जाते हुए नज़र आते हैं, और रास्ते में इतनी छेड़छाड़ करते हुए जाते हैं, यहाँ तक कि स्त्रियों पर भी गंदी नज़र डालते हैं और दूसरे लोगों से लड़ते, झगड़ते, मारते, पीटते, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। और ये तो महादेव का अपमान करते हैं इस टाइप के लोग। और कितने लोग यहाँ पर सिर्फ दिखावा के लिए आते हैं, जो कलशों में बहुत अत्यधिक मात्रा में गंगा जल भरकर यहाँ से उठा लेते हैं और फिर गिरते पड़ते अपने घर तक पहुँचते हैं। उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, बॉडी भी साथ देना बंद कर देती है। वो सिर्फ एक दिखावा होता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक कलश में गंगा जल भरकर ले जाना ही पर्याप्त होता है, लेकिन दिखावा करने के लिए तुम चाहे टैंकर भर के ले जाओ, उससे भी महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप मन से कांवड़ नहीं ले जा रहे हैं तो महादेव इस तरह से आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मन से एक लोटा जल भी यहाँ से भरकर अपने घर लेकर जाओगे तो महादेव अपनी अनुकंपा तुम पर ऐसे लुटाएंगे जैसे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन आजकल यहाँ पर श्रद्धा तो किसी के मन में यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी देखो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गंगा घाट पर, और यहाँ पर बहुत सारी कांवड़ सजती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कांवड़ तो सज रही है ठीक है, लेकिन कांवड़ से बचा हुआ कचरा ये सब लोग यहीं पर फैला दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ दूषित हो रहा है। और ये सारा कचरा फिर उड़ कर, अभी यहाँ पर आंधी तूफान आएगा तो ये सारा पन्नी और ये सारा कचरा उड़ के गंगा की धारा में मिक्स हो जाएगा और पता नहीं दूर तक ये बहते हुए जाएगा, जो कि इस नदी को बहुत ही दूषित करेगा। क्योंकि प्लास्टिक बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ना मिट्टी के लिए और ना ही किसी नदी के लिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर दूषित ना हो, इसलिए कचरा डस्टबिन में ही डालें ताकि ये दूषित होने से बची रहे गंगा जी और यहाँ पर स्वस्थ रहे। तो दोस्तों ये था आज का मेरा ये ब्लॉग, जो मैं आपको दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि हरिद्वार में आखिर किस तरह से बर्ताव होता है सावन माह में, और कैसे कैसे यहाँ पर गंदगी मचाई जाती है, जो कि कांवड़ के नाम पर यहाँ पर गंदगी बहुत तकड़ी मचाई जाती है।
तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने ये धार्मिक स्थानों को शुद्ध रखना चाहिए, जिसके लिए हमें इस तरह से कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आगे से अगर आप भी कांवड़ लेने जाए तो इस तरह से कचरा ना फैलाए, कचरा होता है तो उसको डस्टबिन में डालें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।